हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 5 ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। आज का टॉपिक है रेंज नॉर्मलाइजेशन। तो रेंज नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है, ये भी एक तरह का कह सकते हो कंट्रास्ट स्टिचिंग का स्पेशल फॉर्म है। यहाँ पे हम करते क्या है, रेंज नॉर्मलाइज, यानी मतलब अगर आपकी कोई इमेज है, सपोज एक इमेज मान लेते हैं, से मैट्रिक्स मान ली हमने, एक बड़ी सी मैट्रिक्स मान ली, ठीक है, उसमें बहुत सारी ग्रे स्केल वैल्यूज दी हैं। तो उस मैट्रिक्स में सपोज थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता हूँ समझने के लिए आपके, कि मान लीजिए सारी वैल्यूज जो हैं वो आपके से थोड़ी इमेज डार्कर थी, ठीक है। जब इमेज डार्कर थी तो उसमें वैल्यूज कम थी इन द सेंस वैल्यूज की क्वांटिटी नहीं, वैल्यूज की जो वैल्यू थी, यानी मतलब से 0 से 255 लाई करती है, मान लेते हैं उसमें सारी वैल्यूज से 0 से लेकर 80 के बीच में थी, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना था, आपको उसके कंट्रास्ट को बढ़ाना था। तो फिर आप कैसे बढ़ाओ, एकदम कोई सी वैल्यू को कुछ भी तो नहीं रख सकते ना, कोई एक रिलेशन के फॉर्म में बढ़ाओगे आप उसको। तो क्या करते हैं, रेंज को नॉर्मलाइज करते हैं, यानी मतलब हम क्या करते हैं, उसकी रेंज को चेंज कर देते हैं, ठीक है। रेंज को चेंज करने का मतलब यहाँ पे जैसे 0 से 80 के बीच में सारी वैल्यूज थी, और हमारा कुछ ऐसा एप्लीकेशन था जिसमें हम थोड़ी वैल्यूज ब्राइट चाहते थे। तो हमने क्या किया, से कहा कि 120 से लेकर से 210 तक, 120 से 210 तक हम अपनी सारी रेंज में कन्वर्ट करते हैं। जितनी भी इनपुट वैल्यूज है उनको किसी एक रिलेशन के फॉर्म में हम उसमें कन्वर्ट कर दें। तो ये जो एक रेंज को दूसरी रेंज में ले जाना है, यही कॉन्सेप्ट बनता है रेंज नॉर्मलाइजेशन का। ओके, तो ये रेंज नॉर्मलाइजेशन है जहां पे हम एक पर्टिकुलर इनपुट रेंज को हम आउटपुट रेंज में ले जाते हैं। तो कैसे ले जाएं, क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल एक टू दी कट याद करने वाला है, बट ये याद नहीं करना है आपको। ये अगर मैं आपको कह दूं कि नहीं आपको समझ में आना चाहिए, तो कैसे बना ये फॉर्मूला ये हम देखेंगे। तो फॉर्मूला तो पहले आप चाहते हैं तो देख सकते हो, फॉर्मूला दिखा देता हूँ इसको। डी माइनस सी और बी माइनस ए ऐसा कुछ है एक फॉर्मेशन। तो ये क्या है देखते हैं, समझते हैं। ये फॉर्मूला बन के तैयार होके आएगा, और साथ में आपके पास यहाँ देख रहे हैं एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो ये आप करने वाले हैं, ठीक है। जब हम आएंगे क्लास लेंगे तब आप ये क्वेश्चन कैसे किया आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैं सब आपको समझाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं, मान लेते हैं कि एक ग्रे स्केल इमेज है हमारे पास, ठीक है, जो कि जिसमें जो रेंज दी है, मतलब जो इमेज आपको दी गई है उसकी जो रेंज है, यानी मतलब उसमें जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो ए से बी की में लाई करती हैं। ए मतलब ले लिया, मैंने बोला था ना 0 से 80, तो वहाँ ए 0 एंड बी 80 एक एग्जाम, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ए और बी ले लिया। ए से बी के बीच में सारी रेंज लाई करती है। क्या करना है आपको, कंट्रास्ट को जो रेंज है वो आपको ले जाना है सी से डी में ले जाना है, जो कि मैंने अभी बोला था 120 से 210, तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए सी टू डी ले लिया। तो क्या स्टेप फॉलो करोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, सिंपल सी बात है, आपकी रेंज क्या है, 0 से ए है, वो सॉरी ए से बी है। तो आप सिंपल क्या करो, जो भी रेंज है, जो भी वैल्यूज हैं जहां पे भी, उन सारी वैल्यूज में आप जो इनपुट वैल्यू है से ए, उसको माइनस कर दो। मतलब जो भी इनपुट मैट्रिक्स आपको दी गई है, उन सारी मैट्रिक्स की पिक्सल वैल्यूज में आप क्या करो, ए से माइनस कर दो। जब आप ए से माइनस करोगे तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, माइनस मत करने लगेगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो आपकी रेंज थी ए से बी, तो जो भी डेटा होगा उसमें ए से माइनस कर दोगे तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी ए से ए माइनस करोगे तो 0, और बी से ए माइनस करोगे तो बी माइनस ए, और जो भी बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो, यानी मतलब जो रेंज बनेगी इनडायरेक्टली वो क्या होगी, 0 टू बी माइनस ए, ये आपकी रेंज हो गई। रीजन मैंने नीचे लिख दिया है। मैंने सबसे पहले क्या किया, जितनी भी पिक्सल वैल्यूज थी उसमें हमने इनपुट वैल्यू जो थी पिक्सल की, इनपुट स्केल जो था ग्रे का जो दिया हुआ था ए, उसी से माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारी रेंज ए से बी ना रह के अब क्या हो गई, 0 से बी माइनस ए। ना अब हमको एक चीज ध्यान रखनी है, हमको बी माइनस ए तो चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए, सी से डी। तो बी माइनस ए चाहिए नहीं है, तो सी और डी जैसे कंपोनेंट लाने हैं। तो मैथमेटिक्स सिंपल सी है, ये याद क्या आपको थोड़े से स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि इस क्वांटिटी से याद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सिंपल मैथ्स और कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी चीजें। देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई डी माइनस सी डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये खास क्यों किया हमने, बिकॉज बी माइनस ए से जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे ना तो ये कट जाएगा। देखिए कैसे, डी माइनस सी इनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, जो इनपुट रेंज थी 0 वो यही। देन जो इनपुट रेंज का जो एंड पॉइंट था बी माइनस ए, वो क्या होगा, वो कट गया जो भी था, और डी माइनस सी आ गई। यानी मतलब जब आपने इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो आपकी रेंज जो हो गई वो 0 से
डी माइनस सी रेंज बन गई। नाउ अब आपको पता है क्या, आपको सी लाना है, तो अगर हम यहाँ पे सी प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी रह जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। बिल्कुल, तो आप क्या करिए, अब जो आया रिजल्ट उसमें सी प्लस कर दीजिए। तो जैसे ही आप सी प्लस करेंगे तो 0 प्लस सी सी हो जाएगा और डी माइनस सी प्लस सी डी बन जाएगा। यानी मतलब नाउ आपके पास अब जो रिजल्ट आ गया वो डी सी टू डी आ गया। तो इन तीनों चीजों को मैं एक एक्सप्रेशन में अगर लिखूं तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी जो इनपुट इमेज थी उसको हमने क्या किया, ए से सब्ट्रैक्ट किया था, देन ओके ब्रैकेट लगा दिया, उस पूरी क्वांटिटी को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा अपने आप में, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा अपने आप में, और ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे। सिंपल सा बॉड मास फॉर्मूला है, तो इसीलिए ब्रैकेट लगाया, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है सी से। तो फाइनली क्या होगा, हमारी जो रेंज होगी वो सी से डी के बीच में कन्वर्ट हो जाएगी। ना ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है रेंज नॉर्मलाइजेशन का, जहाँ पे ए से बी की रेंज को डी से सी में कन्वर्ट कर दिया। ये रेंज कुछ भी हो सकती है आपकी, क्योंकि मैट्रिक्स है तो उसमें कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर आपकी कभी कोई ऐसी इमेज आ गई जहाँ पे से कह लीजिए कि एक ही तरफ लाई कर रही है वैल्यूज, तो आप उसको दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं, इनकेस आपकी एप्लीकेशन एरिया ऐसा कहती है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स दी है, उसमें क्या है कि वैल्यूज जो हैं से 10 से 60 के बीच में है। ठीक है, वैल्यूज जो इनपुट रेंज है आपकी वो 10 से 60 के बीच में है, और आपको क्या करना है, उसको 120 से 180 के बीच में पहुंचाना है। तो ये आप जरा सोचिए कैसे करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, वैसे तो क्वेश्चन ये है, अगर आपको कोई ऐसे मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, आप कहते हो कि सर इसको बिना मैट्रिक्स के कैसे करें सॉल्व, क्योंकि एफ एक्स कॉमा वाई ये सारी, वैसे तो नॉर्मली एक इक्वेशन बन जाएगी जहाँ पे कहीं 10 60 लिखा होगा। फिर भी एक आप इमेजिन कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए, आप ये करके लाएंगे कि एक मैट्रिक्स है से 3x3 के, उसमें वैल्यूज दी हैं, मैं वैल्यूज बोले दे रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, नहीं सॉरी फिर से बोलता हूं, क्योंकि हमने कहा क्या कहा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था वो ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा है इनपुट रेंज 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैं इनपुट मैट्रिक्स दे रहा हूँ 10 से 60 के बीच में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो अगेन जो मैट्रिक्स है 3x3 की 9 वैल्यूज आएंगी, तो उसमें देखिए वैल्यूज क्या आएंगे, आप ऐसे कर लो 5, 10, ठीक है, उसके बाद 20, 25, ओके, फिर 30, 35, फिर 40, 45, और देन लास्ट वैल्यू 60 रख लीजिए। ओके, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, लास्ट वैल्यू 60। ओके, ये मैट्रिक्स होगी 3x3 की, और आपके लिए उस मैट्रिक्स पे ये क्वेश्चन है कि क्या करेंगे आप। इनपुट रेंज आपको दी है 10 से 60 की, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बोल दिया है 60 दिख गया आपको वो भी दिख गया, ठीक है। तो क्या कहना है कि आउटपुट आपको कन्वर्ट करना है 120 से 180 के बीच में। ये कॉन्सेप्ट है आपके साथ सामने, और आप इसे कन्वर्ट करके लाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा, जो लिंक है उससे आप ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।